Class 9th Maths Mensuration Exercise 13.2 Introduction and Solution Part 1. Hello students, here P. Singh welcomes you in KCC Math and Science YouTube channel. In this video we are going to discuss about the exercise 13.2. अब इस वीडियो में क्या दिया गया है हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। तो इस वीडियो में दिया गया है आपके पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो दो होते हैं, एक तो होता है CSA और एक होता है TSA, ठीक है। CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया और TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जिसकी वैल्यू होती है 2πr/h, टोटल सरफेस एरिया सब लगाते हैं 2πr ब्रैकेट में r+h। ओके, अब सोचने वाली बात यह है कि r क्या है, h क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे पास r और h अगर दो मैं जानता हूँ क्या है तो मैं उसको r आसानी से पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब सपोज दैट जैसे कि आपके पास एक कोई सिलेंडर है, तो बेसिकली सिलेंडर दो तरीके के होते हैं, एक हॉलो सिलेंडर और एक क्लोज सिलेंडर, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये जो आपके पास एक एंड है ये एक सर्कुलर एंड होता है। कैसा एंड होता है ये? सर्कुलर, ठीक है। और ये जो आपके पास एंड होगा साइड में वो होगा जस्ट लाइक अ कर्व्ड सरफेस, इसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना। अब कर्व्ड सरफेस जो है और सर्कुलर सरफेस है, ठीक है, इसके बेसिस पे डिपेंड होगा कि उसका सरफेस एरिया होगा क्या। तो सिर्फ हम अगर कर्व सरफेस की बात करेंगे तो फॉर्मूला लगता है आपके पास 2πr/h, जैसा भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो आपके पास सर्कुलर एंड है, सर्कुलर है तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब ये सर्कुलर है तो इसका मतलब ये एक इसकी रेडियस होती है। तो सिंपल सी बात है, इस सर्कुलर एंड की जो रेडियस होगी, जैसे नीचे रेडियस होगी उतनी ही रेडियस ऊपर होगी, रेडियस में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपके पास हो जाएगी रेडियस और ये टोटल इसकी होती है हाइट, जितनी लंबाई का आपका सिलेंडर होगा उसे हम बोलते हैं हाइट, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है क्या यही दो फार्मूलाज ऐसे हैं जो यूज़ होंगे? इसके अलावा भी और फार्मूलाज भी कुछ यूज़ होते हैं। उसके लिए हमें क्या होगा जानना, ये होगा कि सिलेंडर के टाइप्स ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर दो तरीके के होते हैं, सिलेंडर दो तरीके के होते हैं, एक होता है सॉलिड सिलेंडर और एक होता है हॉलो सिलेंडर, ठीक है। और सॉलिड अगर सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर जो होता है वो क्या होगा कि वो पूरी तरफ से दोनों तरफ से बंद होगा, ठीक है, जस्ट लाइक अ ढोलक। कैसे? ढोलक की तरह, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारी ढोलक होती है, ड्रम होता है जिसे हम गांव में बजाते हैं, वो दोनों तरफ से बंद होता है। तो वो जो सिलेंडर है उसे हम बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर, ठीक। एक होता है आपके पास हॉलो सिलेंडर जस्ट लाइक अ पाइप। अब जैसे आपके पास कोई भी पानी का पाइप है, वो उस दर से पानी अगर आर पार आपका हो रहा है, पानी मीन्स पास हो रहा है, अगर वाटर पास होता है तो उसे हम बोलते हैं हॉलो सिलेंडर मीन्स हॉलो पाइप या फिर हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अब हॉलो सिलेंडर दो तरीके का होता है, ठीक है। एक तो होता है आपके पास विदाउट थिकनेस, कि उसकी कोई भी थिकनेस नहीं होगी। एक होगा विद थिकनेस, ठीक है, विद थिकनेस मीन्स जिसकी एक थिकनेस भी होगी, मीन्स एक मोटाई भी होगी। अब जैसे कोई सिलेंडर है इस तरीके से, अब इस सिलेंडर को मैं रखता हूँ तो ये जो सिलेंडर मैंने बनाया है इसकी कोई भी थिकनेस नहीं है, और अगर इसकी थिकनेस होती तो सिलेंडर इस तरीके से होता, क्योंकि इसके अंदर एक ये पाइप भी पड़ा होता। बात समझ में आई? तो ये इसकी हो जाती थिकनेस। क्या हो जाती? थिकनेस। और थिकनेस मीन्स जिस सिलेंडर के पास थिकनेस है, अगर हम उसे टॉप से देखेंगे तो इस तरीके का दिखाई देगा। वो हमें कैसा दिखाई देगा? ऐसा, टॉप से, ठीक है। अब टॉप से अगर ऐसा दिखाई देगा तो ये होगी मेरे पास रेडियस, ये होगी मेरे पास थिकनेस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं R1 जिसे हम बोलते हैं इनर रेडियस, और एक होती है आउटर रेडियस जिसे हम बोलते हैं R2, ठीक है। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस थिकनेस, क्योंकि जो भी R1 है उसमें जो थिकनेस अगर हम ऐड कर देंगे तो मेरी आउटर रेडियस आ जाएगी, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या होता है कि इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। कौन सा चेंज होता है वो देख लेते हैं। अगर मैंने बात की CSA की, ठीक है ना, तो CSA देखिए जो चेंज होगा वो किसका होगा? सिर्फ हॉलो सिलेंडर में विद थिकनेस वाले का। बाकी सब में तो आपको सेम फॉर्मूला वही लगाने हैं। अब थिकनेस वाले में कैसे फॉर्मूला लगता है वो चेक कर लेते हैं।
जैसे मैंने कहा कि आपके पास कोई भी एक सिलेंडर है वो इस तरीके से होगा आपके पास, ठीक है। ये यहाँ आपके पास होगी R1 और ये हो जाएगी R2, ठीक। तो मैंने आपसे कहा कि R1 को हम बोलते हैं इनर रेडियस और R2 को बोलते हैं हम आउटर रेडियस, ठीक है ना। और आउटर रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि R1 प्लस थिकनेस, जो भी उसकी मोटाई होगी उसको हम प्लस कर देंगे तो मेरी आउटर रेडियस आ जाएगी, ठीक है। तो इनर रेडियस और आउटर रेडियस, इसके हिसाब से जब इनर रेडियस है तो इनर कर्व सरफेस भी होगा, आउटर रेडियस है तो आउटर कर्व सरफेस भी होगा। अगर इनर रेडियस से हम निकालते हैं इनर कर्व सरफेस तो फॉर्मूला वही होगा 2 पाई, बट यहाँ पर R1H हो जाएगा, रेडियस क्या लगेगी R1। और अगर हम बात करते हैं आउटर रेडियस की तो वो रेडियस हो जाएगी आपके पास पाई R2H, 2 पाई R2H, ठीक है। तो ये होगा आउटर CSA, ये हो गया आपके पास आउटर CSA और ये हो गया आपके पास इनर CSA, ठीक है। इनर CSA और आउटर CSA, तो CSA का तो फॉर्मूला वही है 2 पाई RH, बस R1 और R2 प्लस हो रहे हैं। अब बात करते हैं टोटल कर्व सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया अगर हम इसका निकालेंगे हॉलो सिलेंडर का, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, देखिए सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं बात करूँ एक हॉलो सिलेंडर है, अंदर का सरफेस, आउटर का सरफेस, प्लस ऊपर जो आपके पास 2 सर्कुलर रिंग बनेंगी। अब सपोज आप अगर पेंट करना चाहते हैं तो ये एरिया भी तो आपको पेंट करोगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास सर्कुलर रिंग्स हैं, ये रिंग्स आपके ऊपर और नीचे दोनों जगह होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम लिखते हैं कि TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई R1H इनर CSA प्लस 2 पाई R2H मीन्स आउटर CSA प्लस 2 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये हो जाता है आपके पास एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, जो आपके पास एंड पर जो सर्कुलर पाथ हैं उसका एरिया भी हम प्लस कर दें। इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया आपका निकल कर क्या आ जाएगा, हॉलो सिलेंडर का। बात क्लियर होगी। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम एक्सरसाइज 13.2 में सिलेंडर के बेसिस पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओके, 13.2 का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि हमने उसको क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई थी वो हमने नोट कर ली। क्या दिया गया था कि CSA ऑफ सिलेंडर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा दिया है उसने हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और मुझे निकालना है डायामीटर। और डायामीटर अगर देखिए जो हमें CSA दिया गया है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई RH, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ से रेडियस मिल सकती है और रेडियस का जस्ट डबल होता है डायामीटर। तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया जाता है हम उसी के फॉर्मूले को चेक करते हैं और उस फॉर्मूले लगा करके हम सारी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है कि CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और CSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है 2 पाई R और H इक्वल टू 88। इसका 2 इंटू वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। रेडियस मेरे पास कितनी दी गई है नहीं पता, हाइट मेरे पास है 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, 7 से 2 टाइम्स, ठीक है। 22 जा 44, 44 2 जा 88, इनका ये होगा 88R इक्वल टू 88, इट मीन्स R इक्वल टू 88, ये चला जाएगा डिवाइड में। इसका मतलब R इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे रेडियस मिल गई 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि डायामीटर इक्वल टू 2R, इसका मतलब 2 इंटू 1, क्योंकि R बराबर 1 सेंटीमीटर दिया गया है तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है इस क्वेश्चन में कि जो हमें दिया जाता है हम उसी का फॉर्मूला पुट कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या एक अननोन वैल्यू हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो हम उसको फाइंड करके हमारी सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाती हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें दिया गया है कि हमें एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट है 1 मीटर
और उसका डायमीटर ऑफ बेस दिया गया 140 सेंटीमीटर। और जैसे हमें पता है कि हमें डायमीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें सबसे पहले निकालनी होती है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2। इसका मतलब कि 140 अपॉन 2 और इट मीन 70 सेंटीमीटर, और 70 सेंटीमीटर लिख सकते हैं 0.7 मीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि मुझे बनाना है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। और क्लोज बनाने का मतलब होता है हमें अपर बेस और लोअर बेस दोनों फिक्स करने हैं, प्लस सी एस ए मीन्स टोटल सरफेस एरिया। और हम निकालेंगे क्या कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर दिया गया है 0.7 ब्रैकेट में 0.7 प्लस 1। ठीक है, आर मैंने पुट कर दिया, 1 भी मैंने पुट कर दिया। पॉइंट हटाया 0, 7 से 10 बार, 7 से 1 बार। ठीक है, और ये हो जाएगा 22 दूनी 44/10, ये हो जाएगा 1.7। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा 4.4 इंटू 1.7, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, 68 और 6 74। इसका मतलब 7.48 मीटर स्क्वायर मेटल शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक सच क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्लियर, आप नीचे क्या लिखोगे, 7.48 मीटर स्क्वायर मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच टैंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।